मेरे भाई को क्यों निकाल लो, कंडीशन बहुत ख़राब है कि नहीं छुट्टी लेके जाओ और नहीं तो तुम्हारा लड़का यहाँ मर जाएगा। तो मेरी मम्मी ने सुनते ही ये बोला कि अब नहीं रखना, तू लेके चल। अभी तक आपको ये पता नहीं चला है कि कौन थे वो लोग और उन्होंने क्यों यहाँ पे मारा है इनको? जब दोस्तों से पूछो ना, अब ये बताएंगे, गाड़ी पे जो लेके गए वो बताएंगे। ये कौन थे वो लोग जो गाड़ी पर लेकर गए थे? वो मैं था और एक कुलदीप था और एक वो था साथ में। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो आपके दुश्मन हो और उन्होंने इनसे बदला ले लिया हो? नहीं, अरे हमें मारता ना, फिर वो अगर मारता तो। ये जो पहले अभी कुछ दिन पहले मर्डर हुआ है, पहले वहीं बुद्ध बाजार में उसी जगह पे उसी हाँ थोड़े दिन पहले उसी जगह पे मर्डर हुआ है, तो उसी जगह पे दोबारा। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। अभी हम मौजूद हैं संगम विहार सनी बाजार नाला रोड पर, जो कि बांध रोड भी जिसे कहा जाता है। और यहाँ पर एक बार पहले भी मर्डर हुआ था मयंक का और यहाँ पर एक और मर्डर कल हो गया। उसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पर जानने आए हैं कि क्या था मसला, क्या आपसी दुश्मनी थी या कब ये कैसे और क्यों हुआ और किसके साथ हुआ, ये सारी बातें हम इनसे करेंगे और जानेंगे क्या हुआ था। आपका भाई था वो? जी मेरा भाई था। क्या नाम था भाई का? सोनू। क्या उम्र है उनकी? 19 साल। 19 साल का है। क्या हुआ था मुझे बताइए, पूरी घटना बताइए। मैम वो दोस्त की गाड़ी पे बैठ के और आ रहा था सतनाम पब्लिक स्कूल पे, उसे लड़के खड़े हुए मिले और 2 तो लड़के साइड हट गए और उसे इतना औकियों से मारा है सर मैम सतनाम पब्लिक स्कूल पे। मुझे खबर मिली 9:30 बजे, तो मैंने दोस्तों के द्वारा कॉल की, तो मुझे वहाँ पर खबर मिली कि तुम दीदी हॉस्पिटल आ जाओ, अपने भाई को देखना है क्योंकि तुम्हारा भाई बिल्कुल स्टेज पे नहीं है। सीधा साहब किसने खबर की थी आपको? मैंने नहीं, एक लड़के ने, मुन्ना है दोस्त है उसका, तो उन्होंने कॉल करवाई थी, मैंने उन्हीं पे कॉल की थी। फिर उन्होंने चट्रू पे कॉल किया कि चट्रू लड़ाई हुई है, कि वो बता लड़ाई हुई है, कि हाँ लड़ाई हुई है सोनू की और वो हॉस्पिटल में, मैं भी जा रहा हूँ, ये बोला था। किन लोगों ने मारा है इन्हें? मैम ये तो मुझे पता नहीं है, ये बताएगा, ये आ गया। कि क्या है कहानी, बताइए ज़रा मुझे, क्या हुआ था? हम जा रहे थे बांध पे कुछ सामान लेने, इधर बांध की तरफ, तो हम 3 जने थे। तो मतलब पहली जिस गली में हम घुस रहे थे वो गली, तो हम जिस गली में घुस रहे थे उस गली का वो रास्ता बंद पड़ा था, तो दूसरी गली में होके हम जैसे घुसे तो हल्का सा आगे बढ़े हम, तो एकदम से 8-9 जने 3 बाइक पे आए और उसको उतारने के बाद उसे मारा बहुत। एक उनमें से 2 लड़कों को मैं जानता हूँ, 3 लड़कों को, पिल्ला, शूटर और एक अक्षय। कौन है ये लोग? क्या इनके दोस्त थे सोनू के? नहीं, दोस्त नहीं थे। तो कौन थे ये लोग जो क्यों उठा कर ले गए थे, क्या वजह थी? ये मेरे को नहीं पता जी। अच्छा, ये आपको नहीं पता। आप कौन है? मैं उसका दोस्त हूँ। आपका नाम बताइए। सौरभ। तो आपको नहीं पता कि वो लोग क्यों उठा कर ले गए थे और कौन थे और क्यों मारपीट ले गए थे? हम बाइक से जा रहे थे बांध की तरफ, हाँ, उसे बाइक पे से अकेला उतारा और उसे मारा। आपको पता है कि कौन थे वो लोग? वो 5 तारीख को तो बम्बई से ही आया है, उसकी यहाँ पे रहता तो हम कहते थे लड़ाई हुई होगी कभी। वो 5 तारीख को बम्बई से आके बस इन्हीं लोगों से मिला है, आके ना इन्हीं लोगों से मिल गया। 6 तारीख को ये हादसा हो गया, हमसे तो वो बोल भी नहीं पाया मैम, इन्हीं लोगों से बातें की है उसने। मारपीट की घटना कब हुई? 6 तारीख को? 6 तारीख को मैम। तो इतने दिनों से अस्पताल में थे? नहीं मैम, मैंने 7 तारीख को रिपोर्ट कराई, वहाँ पर आके अनिल सर मिले थे, रिपोर्ट करा के इसकी गवाही ली थी। मुझे बोल दिया था 2 घंटे बाद आना, मैं तुम्हें कॉल करके बुलाऊंगा, तो इसे गवाही लेके इसे भेज दिया। फिर मुझे कोई सूचना नहीं मिली, एक दिन पूरे सूचना नहीं मिली। मैं जाके वहाँ थाने गई दोबारा, मैंने सर कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरी, कि हाँ अभी तुम्हारी FIR नहीं हुई है। कौन से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी आपने? नेबसराय थाने में जी। तो उन्होंने बोला तुम्हारी कोई कार्रवाई अभी चालू नहीं हुई। मैंने सर कब होगी, मेरा तो सीरियस भाई है, मेरे मम्मी पापा तो गांव में थे मैम, मैं तो अकेली क्या संभालूं। भाई को देख के आई, फिर हॉस्पिटल में वो FIR कराई। तो मैंने सर से बोला आप FIR उसी दिन करते हैं ना जिस दिन आपने मुझसे ये बोला था 2 घंटे बाद FIR करेंगे, आपने मुझे ये क्यों बोला कि 2 घंटे बाद आना, तो मैं क्यों जाती। तो इसकी गवाही लेके छोड़ दिया इसे। चलो मैंने बोल दिया था इसका कोई कसूर नहीं है, ये तो गवाही दे रहा है मेरे भाई के साथ है, तो फिर इन्हें कार्रवाई क्यों नहीं की इन लोगों ने? पुलिस प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है कि 2 घंटे बाद लड़की को बुलाया गया, FIR दर्ज करने के लिए 2 घंटे का समय दिया गया। हाँ, फिर मेरे हॉस्पिटल में गई तो हॉस्पिटल में मैंने बोला कि मेरे भाई को डिस्चार्ज कर रहे हैं।
हॉस्पिटल वालों ने वहाँ से निकाल दिया। कौन से हॉस्पिटल में? दर्जन से। मैं दर्जन से निकाल दिया? जी मैम। वहाँ से मैंने बोला कि मेरे भाई को क्यों निकाल लो, कंडीशन बहुत ख़राब है, कि नहीं छुट्टी लेके जाओ और नहीं तो तुम्हारा लड़का यहाँ मर जाएगा। तो मेरी मम्मी ने सुनते ही ये बोला कि अब नहीं रखना, तू लेके चल। मैम 2 दिन कंजी भी निकले हैं और क्या निकला है, कहाँ से निकले? वो तो रिपोर्ट में देख लेंगे मैडम। 2 दिन 3 दिन में हम इतने सीरियस वहाँ पे घर पे पड़े लेके रखे ऐसे, तो फिर हम 13 तारीख को फिर हॉस्पिटल लेके गए। मैम लापरवाही पुलिस की भी है और लापरवाही डॉक्टरों की भी है, सबकी। कुछ दिनों तक हॉस्पिटल वालों ने हॉस्पिटल में रखा, उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया, उसके बाद इनको आपने घर पे रखा हुआ था? 2 दिन घर पे रखा था। दूसरे तीसरे दिन बाद हम लेके गए थे, क्योंकि सरकारी प्राइवेट डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसे ले जाओ क्योंकि यहाँ पे ठीक नहीं हो पाएगा ये, तो इसलिए हम लेके गए। फिर भी हमसे यही पूछा गया कि क्यों लेके आए हो। मैंने जो प्रॉब्लम है उसी के लिए लेके आए हम इसे। तो कहाँ पर ज़्यादा चोट कहाँ पर आई थी? सर में। ज़्यादा सर पे मारा था? हाँ, माइंड में। यही बोले थे वो माइंड की दिक्कत है। अभी तक आपको ये पता नहीं चला है कि कौन थे वो लोग और उन्होंने क्यों यहाँ पे मारा है इनको? जब दोस्तों से पूछो ना, अब ये बताएंगे, गाड़ी पे जो लेके गए वो बताएंगे। ये कौन थे वो लोग जो गाड़ी पर लेकर गए थे? वो मैं था और एक कुलदीप था और एक वो था साथ में। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो आपके दुश्मन हो और उन्होंने इनसे बदला ले लिया हो? नहीं, अरे हमें मारता ना, फिर वो अगर मारता तो दोस्त के वजह से दोस्त को भी लग जाती है कभी कभार। ऐसा नहीं होता है कि आपसे दुश्मनी तो आपको ही मारेंगे, अगर आपके साथ में कोई भी दिखेगा तो उसको भी कर देगा। उन्होंने बोला है कि कोई लड़ाई पहले चटरू की थी और किसी दोस्त से भी की चोटरू की लड़ाई थी, उस चटरू की लड़ाई में ये लड़का साथ देखा गया है, इस वजह से ये पकड़ा गया है। साथ में देख के तुम्हारा लड़का जब मारा गया है सर। मैम कितने सालों बाद ये मुंबई से वापस आए थे? मैम ये कम से कम 1 साल हो गया होगा। 1 साल बाद अगर मुंबई से आए तो इनकी तो कोई दुश्मनी यहाँ पर नहीं थी ना? नहीं मैम, जब हमारे साथ रह रहा था, जब लड़ाई होती ना, हमसे ये सूचना तो मिलती कि मेरा भाई की लड़ाई हो रही है, कभी ये तो पता चलता। तो किसी और की वजह से इनको देखा गया था साथ में, बस इसलिए मारपीट हुई है? मैं हाँ कि इनके गैंग में है ये लड़का, इस तरीके से बताया जा रहा है कि मैं अभी भी पुलिस वालों से पूछ के आई हूँ, सब बता रहे हैं कि ऐसी कोई लड़ाई होगी पहले, तो इस वजह से तुम्हारा भाई मारा गया है। तो क्या आपके साथ भी कभी मारपीट हुई थी? नहीं मैम। तो आपके साथ नहीं तो इनके साथ हुई, आपको पता नहीं चला कि कौन है, क्या है, क्यों मार रहे हैं? मैम नहीं, मेरे को नहीं पता। आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता? नहीं, मेरे को नहीं पता क्यों मार रहे हैं, क्या वजह है, क्या लड़ाई है इनकी पहले की। मैं था नहीं उस टाइम पे, तो मेरे को जिन लोगों ने इनके साथ मारपीट किया क्या पुलिस ने पकड़ लिया? मैम एक लड़का बता रहे पुलिस वाले, पिल्ला नाम का एक बता रहे, वो बस एक बता रहे। अब तक पकड़ा है या नहीं पकड़ा ये नहीं बता? कार्रवाई पकड़ा नहीं पकड़ा जी, हमें नहीं पता मतलब पकड़ा या नहीं पकड़ा, बाकी बता रहे थे मतलब लड़की गई थी कि एक आदमी पकड़ा है। हाँ, बाकी हमें नहीं। पिल्ले को पकड़ लिया है, पिल्ले को। अच्छा, एक को पकड़ लिया, बाकी और कितने लोग थे? और बाकी 8-9 जने थे। तो जहाँ तक है, एक तो मेरे सामने आया था जब मेरे को थाने में पकड़ रखा था, वो तो मेरे सामने आया था पिल्ला, और बाकी दूसरा मेरे सामने। मतलब अभी तक पुलिस वालों ने सिर्फ एक ही आरोपी को पकड़ा है जिसने सोनू को मारने में अपना हाथ इस्तेमाल किया था। सोनू को मारने में जिसका हाथ था, उस एक ही व्यक्ति को पकड़ा गया। अभी भी 7-8 ऐसे लोग हैं जो अभी भी फरार है, पुलिस की पहुंच से बाहर है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये FIR लिखवाने गई थी तो पुलिस वालों ने ये कहा था कि 2 घंटे बाद आइए, 2 घंटे बाद आपका FIR लिखेंगे। FIR का मतलब क्या होता है? जब वहाँ पर कोई जा रहा है कंप्लेन लेकर तो उसी वक्त लिखना। लेकिन पुलिस प्रशासन इतनी ज़्यादा लापरवाह हो गई कि उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ा कि कोई व्यक्ति सीरियस हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और उसकी FIR अगर लिखवाने आई गई है, किसी के द्वारा कोई आया है FIR लिखवाने, तो FIR लिख लें ताकि आगे की कार्यवाही शुरू हो सके। यहाँ पर सरासर जो गलती है वो है पुलिस प्रशासन की और साथ ही साथ हॉस्पिटल की। सफदरजंग हॉस्पिटल में भी लापरवाही हुई जिसकी वजह से आज सोनू की मौत हो गई। आप से नहीं निकालते तो आज मेरा भाई इस हालत में नहीं होता। सफदरजंग वालों ने मेरे भाई को हॉस्पिटल से घर निकाल दिया, तब ऐसी हालत हुई है मैम। हॉस्पिटल में कोई वो नहीं हुई थी। और लड़के मार रहे थे तो सीधा यही बोल रहे थे कि ये बोल रहा था, इसने अभी पूछा इससे कि वो बोल रहे थे मारते मारते कि काम तमाम करो, इसका काम तमाम ही कर दिया उन्होंने। कौन सा हमारे लिए छोड़ दिया हमारा भाई तो ऐसा हो थोड़ा भी रहता हमारे पास तो रहता, हमें ये तो सब रहता हमारे पास है। हमारे अब किसको करें, हम कहाँ जाए हम। कब मौत हुई, मतलब कब डेथ हुई इनकी? 2 बजे रात को 2 बजे। हॉस्पिटल में ही हुई थी या घर आके हुई थी? हॉस्पिटल में ही। कौन सा हॉस्पिटल में थी लास्ट आप? सफदरजंग में। आप लोग भी कुछ जानते हैं? मैं सोनू का दोस्त हूँ, तो मेरे को इतना पता है कि मतलब ये 6 तारीख को इसके साथ गया था सोनू और एक लड़का और था कुलदीप।
ठीक है। ये जा रहे थे बुद्ध बाजार, जितना मेरे को इसने बताया, ठीक है। मैं दीदी को भी जानता हूँ, ये मेरी बहन की तरह है, ठीक है। ये मेरी बहन की तरह है और सोनू मेरे मतलब बहुत करीब था, मतलब मेरे ऐसा नहीं था कि मेरे को लगा नहीं था कि वो चले जाएगा, ठीक है। हम हॉस्पिटल भी गए तो उसके वहाँ भी इलाज में लापरवाही हो रही थी, हमने देखा जाके। ये भी बैठी थी सोनू की मम्मी। जब लापरवाही हुई तब आप लोगों ने पुलिस को नहीं कहा कि यहाँ पे इलाज में भी लापरवाही हो रही है? हम तो गए थे, दीदी भी गई थी, ये भी गई थी, मैं भी गया था, ये भी गया था। तो वो बोल रहे थे कि हम वो MLC लेने जाएंगे नेप सराय थाने से, वहाँ पर एम्स जाएंगे, फिर MLC लेके आएंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। हमने बोला ठीक है, उन्होंने हमको घर भेज दिया। उसके बाद फिर हम अगले दिन गए, फिर हॉस्पिटल में इसको बस एक बोतल लगा रखी थी और खाली लेटा रखा था, बस ये इलाज चल रहा था वहाँ पे। मैं 2-3 बार गया, फिर मैं कल 2 दिन से यहाँ पे था नहीं। उसके बाद आज सुबह मैं आया काम पे से, मेरे को खबर मिली कि सोनू की मौत हो गई। मैं उसे 2 दिन, हाँ, और उसके गले में कांच आया, अब पता नहीं वो उन लोगों ने डाला है, कैसे डाला है, वो ही आपको ये बताएगा। सौरभ तू बता कि मतलब मारपीट हुई थी वो आपके सामने हुई थी? नहीं, मैं वहाँ पे नहीं था, मेरे को इसने बताया जितना मेरे को पता है, क्योंकि ये भी मेरी बहन की तरह मेरे को पता है। आपके सामने था, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है आप पूरी बात बता नहीं रहे हैं। हाँ पूछिए, क्या पूछिए। जहाँ पे मारा है ना क्या? मैम, जहाँ उसे मारा है वहाँ CCTV कैमरे भी लगे हैं, तो वहाँ पुलिस अगर चेक करेगी तो सब सामने आ जाएगा। हाँ। कि वहाँ पे CCTV कैमरे लग रहे हैं, आप कैमरे में दिखा दो, मुजरिम होगा वो हाथ में आ जाएगा, नहीं होगा तो आ जाएगा, जो बचाने वाला वो भी आ जाएगा। पुलिस ने अभी तक वो CCTV कैमरे चेक नहीं किए? रात में भी बोला है मैंने कि मुझे CCTV की फुटेज चाहिए, मुझे दिखा दो। हाँ दिखा देंगे, यही बात बोली अब बस। हाँ जी बताइए, क्या बोल रहे थे? ये जो पहले अभी कुछ दिन पहले मर्डर हुआ है, पहले वहीं बुद्ध बाजार में उसी जगह पे, उसी हाँ थोड़े दिन पहले उसी जगह पे मर्डर हुआ है, तो उसी जगह पे दोबारा वहाँ पर कोई सरकारी कैमरा लगा हुआ है? स्कूल में लगे हुए, प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे, तो उसमें कैमरे लगे हुए CCTV ऊपर। बुद्ध बाजार में मयंक का मर्डर हुआ था कुछ समय पहले। हाँ जी, हाँ। वहीं का बता रहे हैं आप? वहीं पे हुआ है? उसी जगह का, वहीं पे उसी को मारा है और उसी में वो हाथ है। मतलब पहले जो मर्डर हुआ था उन्हीं लड़कों का काम है। तो उन लड़कों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है ना, वो तीनों के तीनों ही जेल में है। उसमें से एक ही बताया जा रहा है कि एक ही को पकड़ा है, इसका नाम पिल्ला है। उनके साथ के लड़के हैं ना वो भी। जो मयंक केस की बात आप कर रहे हैं ना, मयंक केस में जो तीनों ही आरोपी थे, तीनों ही जेल में है। वो तो जेल में है, हम अपने सोनू की बात कर रहे हैं ना, पर उसमें तो एक कोई पकड़ा है ना, जितने थे सबको पकड़ो ना। CCTV कैमरा चेक करो, उसमें साफ पता लग जाएगा कि कितने आरोपी थे, कौन था, कहाँ के थे। हम तो बोल रहे हैं, पर पुलिस अगर करेगी कार्रवाई तभी आगे होगा ना कुछ। क्या इस क्षेत्र में पहले भी कोई इस तरह का अपराध हुआ है? नहीं, हमारे यहाँ तो हुए हैं 1-2 अपराध, ऐसी बात नहीं, हमारे यहाँ तो हुए हैं पहले भी, पर हमें इतना नहीं पता। देखो, हम इतना जानते कि सोनू का केस आगे बढ़े और इसे इंसाफ मिले। तो पहले भी सोनू के साथ कभी किसी ने मारपीट की है? आज तक कभी नहीं हुआ। वो अच्छा खासा बॉम्बे में रहता था, अपने भाई के पास काम करता था। उसने बात ही नहीं करी, ने किसी से कभी झगड़ा किया, ऐसा बंदा था, बहुत सीधा गैया। वो बॉम्बे चले गया था अपने भाई के पास, वहीं काम करता था, तो वो यहाँ आया था होली मनाने के लिए, और यहाँ पे आया था, तो उसके साथ ऐसा हो गया गलत कि वो जाते जाते इसके साथ गया होगा। एक लड़का और था कुलदीप नाम का, तो इनके साथ जा रहा था, तो उन दोनों को तो कुछ नहीं करा, ठीक है, और उसको सोनू को मारा उन्होंने। क्यों मैम, आप ये बताओ, 3 जने हैं, 3 जने गाड़ियों में से एक को ही क्यों मारेंगे? आप ही ये अंदाजा आप ही लगा के देखिए कि क्यों मारेंगे। 2 जने तो छोड़ दिए, ठीक है, और तीसरे को खींच के मार लिया। जो लड़का 5 तारीख को आया और 6 तारीख को। दीदी अभी आपने क्या बताया कि इनकी पहले की लड़ाई थी। हाँ तो बस, तो फिर मैं नहीं था ना उसमें, ना वो था कुलदीप और नाम है ना किसी का ले रही। पहले की लड़ाई मुझे बताई गई है, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। ये बात तो जायज है, जब 3 लोग थे तो एक को ही क्यों मारा? जो वहाँ पर रहता ही नहीं है उसको क्यों मारा? बाकी दोनों को क्यों नहीं मारा? तो मैम हमारी कोई अगर बताई गई, अब बता रही है ये पहले का उसका कोई रोल है, तो मैं क्या हमारा, हाँ तो चलो मेरा भाई का होगा, अब मैं बोल तो नहीं सकती। बात नहीं है ना। एक दोस्त की दोस्ती में एक दोस्त की जान चली गई, और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि 3 लोग थे, लेकिन फिर भी एक ऐसे व्यक्ति को मारा गया जो यहाँ पर रहता भी नहीं था। अभी कुछ समय पहले ही वो मुंबई से यहाँ आया था और अगले दिन ही उसके साथ ये हादसा हो जाता है। इसमें शक दोनों तरफ जा रहा है। ये भी हो सकता है कि दोस्तों का ही हाथ हो, और ये भी हो सकता है जो अभी अपराधी हैं, जिन लोगों ने भी इन्हें मारा है, उनकी कोई और प्लानिंग हो या कुछ और इरादा हो, या फिर उन्होंने ये सोच के मारा हो कि मतलब जिनके साथ भी उनकी दुश्मनी है उनके साथ में देखा हो, इस वजह से मार दिया हो। शक की निगाहें दोनों तरफ जा रही है, और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की भी गलती है और साथ ही साथ हॉस्पिटल वालों की भी गलती है। उन्होंने सही से इलाज नहीं दिया और लापरवाही दिखाई। इसी वजह से यहाँ पर जो सोनू है उनकी डेथ हो गई कल देर रात 2 बजे।
अब पुलिस प्रशासन से यही गुजारिश की जा रही है कि जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है उनको चेक किया जाए और जो भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि सोनू को न्याय मिल सके। अगर आपके भी क्षेत्र में इस तरह का कोई अपराध हो रहा है, किसी घरेलू हिंसा का शिकार कोई महिला हो रही है, कोई दहेज प्रथा पीड़ित है, कुछ भी ऐसे अपराध हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन तक आवाज़ पहुँचे और पुलिस प्रशासन काम सही से नहीं कर रही है, तो संपर्क कीजिए एनसीआर समाचार से। आपकी आवाज़ को पुलिस प्रशासन तक एनसीआर समाचार पहुंचाएगा और आपको न्याय दिलाएगा। कैमरामैन हफीज़ के साथ मैं नमिता चौहान, एनसीआर समाचार, दिल्ली।